चलो ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है क्लास 10 के मैथ्स में चैप्टर 3 पढ़ रहे थे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और लास्ट क्लास में हमने समीकरण युग्म के हल के बारे में पढ़ा था कि सॉल्यूशन कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं। किसी भी समीकरण को सॉल्व करने का मतलब उसमें जो चर है उसका वैल्यू निकालना। अच्छा, बहुत दिन से डिस्कस नहीं किया पोल में कैसे आंसर करना है। ऐसे सभी लोग, आप लोग पुराने बच्चे हो, पता ही है कैसे पोल में आंसर करना है। फिर भी एक दो आईडी मुझे नया दिख रहा है आज, तो मैं बता देता हूँ। आंसर करने के लिए आप इस 3 डॉट पर क्लिक करोगे। जब भी मैं बोलूं पोल क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन रहेंगे, तो इस 3 डॉट पर क्लिक करना है। एक्टिविटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। वन पोल एक्टिव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये ऑप्शन तभी दिखेंगे जब पोल ऑन होगा। 4 ऑप्शन दिखेंगे। मुझे अगर बी लगता है, मतलब सॉल्व करने के बाद बी आता है, तो बी पर क्लिक करने के बाद आप वोट कर दोगे। जो भी आपको सही लगता है उस पर क्लिक करने के बाद वोट कर दोगे, तो आपका आंसर सबमिट होता है। इस तरीके से आंसर करना है आपको। जितना ज्यादा आंसर दोगे उतना बढ़िया आपका रिपोर्ट बनेगा। ट्राई करना कि सही सही आंसर दीजिए, ठीक है। और छोड़ना तो एक भी क्वेश्चन नहीं है। तो आपका अटेंडेंस बनता है और आपका पोल रिपोर्ट बनता है इन सभी चीजों से। तो ट्राई करो कि आप पूरी क्लास करते हो, सारे आंसर भी करें। अब हम देखते हैं लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, प्रतिस्थापन विधि या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसमें क्या होता है, सिंपली अगर हमारे पास दो समीकरण दे रखे हो, आपको बोलता है उसका हल करिए, चर का मान निकालिए। तो आप सिंपली क्या करोगे, उन दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण से एक्स या वाई का मान दूसरे चर के रूप में निकालते हो और वह मान दूसरे समीकरण में पुट कर देते हैं, ठीक है, डाल देते हैं। वहां से एक्स या वाई का वैल्यू आ जाएगा। तो इसमें कुछ बहुत ज्यादा थ्योरी है नहीं, सीधे मैं क्वेश्चन से ही करता हूँ। सीधे रिकॉल क्वेश्चन है आपका, पिछले क्लास में डिस्कस कर रखा है काफी डिटेल में। तो आप लोग खुद से पहले ट्राई करो, खुद से जरूर करिएगा। जो भी आंसर आता है उसको मार्क करिए, ठीक है। फिर थोड़ी देर के बाद मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। गुड क्वेश्चन इवनिंग सर। 2x, गुड इवनिंग। 2x माइनस 3y अगर 2 के बराबर है, x प्लस 2y अगर 8 के बराबर है, तो x और y का मान क्या होगा, x और y का वैल्यू बताइए। चलिए, तो सिंपल सा क्वेश्चन रिकॉल वाला है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आएगा ये 4 नंबर का। पोल थोड़ी देर के बाद दिख जाएगा। पहले आप इसको सॉल्व करिए, जल्दी में जाकर आंसर मत करिए, ठीक है। इसको सॉल्व करो, जो आंसर आता है उसके बाद आप आंसर करिए। दो इक्वेशन, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 2, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। एक हिंट में दे रहा हूं आपको, इसको आप समीकरण नंबर 1 बोलिएगा, इसको समीकरण 2 बोलिएगा। ये तो ठीक है सर। समीकरण 1 में दिख रहा है सर, x का भी एक गुणांक 2 है और y का गुणांक 3 है, तो समीकरण 1 को रहने दो। समीकरण 2 में देखिए, x अकेला है, इसका कोई गुणांक नहीं है, मतलब गुणांक है लेकिन 1 है। तो यहां से आप x का वैल्यू निकालिए। समीकरण 2 से x का मान y के रूप में लिखिए, और यहां से जो x का वैल्यू आएगा ना, उस वैल्यू को समीकरण 1 में डालिएगा, ठीक है। तो जो वैल्यू आएगा उसके अकॉर्डिंग आंसर कीजिए। तो ये हमें डिसाइड करना होना चाहिए कि कहां से पहले वैल्यू निकालें, ठीक है। सर पोल ऑन कर दो। ऑन कर दूं, सॉल्व कर लिया। पोल तो ऑन है, पोल ऑन है। 3 बच्चों ने आंसर कर भी दिया है। अगर पोल नहीं दिख रहा किसी बच्चे को तो जल्दी से लेफ्ट करके ज्वाइन कर सकते हो। सर अब एक नया ऑप्शन आने लगा। क्या बोल रहे हो साहिल? सर अब है ना, सर 10 सेकंड बाद क्लास कट जाती है। क्लास अगर कट रही है, अभी कट रहा है क्या? अभी तो नहीं कट रहा, ठीक तो है। I hadn't sir. सर ओके, सर चल जाती है सर खुद। देखो अगर डिस्कनेक्ट होता है ना, ठीक है। ये नेटवर्क का इशू की वजह से होता है ऐसा। तो लेफ्ट करके रिज्वाइन, अगर मान लो क्लास करते करते आपका डिस्कनेक्ट हो गया, तो फिर से ट्राई करना रिज्वाइन करने का, रिज्वाइन हो जाएगा, फिर से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। इसमें और क्या ही कर सकते हैं, ओके सर। ठीक है। सर कितने बच्चों से है? अभी ये नहीं देख रहे कितने बच्चों का सही, आप लोग पहले करिए। 9 बच्चों का आंसर आया है, कितना सही या गलत बाद में देखते हैं, पहले तो करिए।
2x माइनस 3y अगर 2 है, x प्लस 2y अगर 8 के बराबर है, तो आप सिंपली, मैं एक हिंट दे चुका हूं आपको, सॉल्व करिएगा, आंसर सही आएगा, सभी का सही हो जाएगा। अगर आप सॉल्व करोगे, समीकरण 2 से x का मान निकालिए, आ जाएगा 8 माइनस 2y। अभी 8 माइनस 2y को समीकरण नंबर 1 में डाल दीजिए x के जगह पर, वहां से सॉल्व करने के बाद y का वैल्यू आ जाएगा। y अगर देख लोगे तो फिर उसके बाद x निकालिए। अगर हमने y सही सही निकाल लिया ना, तो आंसर x का तो आ ही जाएगा, क्योंकि देखो y सभी में अलग अलग है, चारों ऑप्शन में y अलग अलग है। तो अगर हम y सही से निकाल देंगे तो आंसर तो आ ही जाएगा, लेकिन एग्जाम में ऑप्शन ही रहेगा। चलिए 30 सेकंड और रुकने, 30 सेकंड और। सर कितने का सही है? नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कितने बच्चों का सही है। अभी सॉल्व करेंगे फिर देखेंगे कितने बच्चों का सही। आपको जो लगता है उसको आप आंसर कीजिए। जसमेर माइक बंद कर लो। 20 सेकंड, 20 सेकंड और। 14 बच्चों ने किया अभी तक आंसर। क्लास में कितने बच्चे हो? 22 बच्चे। 15 आंसर आ चुके हैं, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, हाफ ईयरली एग्जाम में पक्का आएगा 100%। ध्यान से सीखिएगा। लास्ट 10 सेकंड है, 10 सेकंड और। लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। एंड करें इसको। चलो इसको एंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर टोटल 16 बच्चों के आंसर आए हैं। देखो यहाँ पर मैं कैसे इसको सॉल्व करूंगा, मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या होगा। मैं इस ऑप्शन को देख भी नहीं रहा, ठीक है। मैं इस ऑप्शन को नहीं देख रहा, मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, इस चारों इस इक्वेशन को लेता हूँ एक नए पेज पर। अब हमारे पास पता है सर ये हमारा इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को क्या किया हमने, बोला सर इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब समीकरण देखो, ये भी समझो कि समीकरण 1 में x का गुणांक 2 है और यहाँ पर y का गुणांक 3 है। तो इसके बाद हम देखेंगे सर समीकरण 2 को देखिए। समीकरण 2 में y का गुणांक तो 2 है, लेकिन समीकरण x में, ये समीकरण 2 में x का जो गुणांक है वो 1 है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो आप समीकरण 2 को लीजिए, ठीक है, आपके लिए आसान होगा। तो आप बोलोगे समीकरण 2 से हम x का मान बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। मुझे कोई एक बच्चा माइक ऑन करके बताएगा, समीकरण 2 से अगर मैं ये लिखना चाहूँ कि x का वैल्यू कितना होगा, क्या लिखोगे आप? 8 माइनस बताओ। हाँ हाँ, 8 माइनस क्या बोला? 2y। नाइस। तो यहाँ से x का वैल्यू आप अगर निकालना चाहोगे तो x का वैल्यू क्या आएगा सर? 8। ये जो प्लस का 2y है उधर जाएगा तो बन जाएगा माइनस का 2y। तो x बराबर 8 माइनस 2y। ये तो आसान था, टर्म को जब दाएं से बाएं ले जाते हैं साइन चेंज हो जाता है। तो x का वैल्यू आया 8 माइनस 2y। अभी इस वाले को हम रखते हैं, ठीक है, इसको घेर देना अपने एग्जाम में कि ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आगे फिर से इसको यूज करेंगे। अब हम लेते हैं समीकरण 2 में ये वाला वैल्यू पुट कर देते हैं, x का मान 8 माइनस 2y समीकरण 1 में रखेंगे। 1 में क्यों रखेंगे? क्योंकि यहाँ पर आपने समीकरण 2 से निकाला है ये वैल्यू, तो अब दूसरे वाले समीकरण में डालेंगे। तो समीकरण 1 क्या कहता है आपका? समीकरण 1 से, समीकरण 1 लीजिए, आपका क्या है? 2x माइनस का 3y बराबर 2। अब यहाँ से 2x कहने का मतलब 2 इंटू एक्स, 2 गुना x। तो 2 के जगह 2 लिखिएगा, गुना x के जगह पर क्या बोलेंगे सर? x के जगह पर आपको लिखना होगा 8 माइनस 2y। x का ही मान है आपका 8 माइनस 2y। तो x के जगह पर मैंने लिखा 8 माइनस 2y, ठीक है, गुना में माइनस का 3y बराबर का 2। अब इसको सॉल्व करिए। अब हमें पता है अगर हमारा कभी ऐसा लिखा हुआ था, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाया था आपको, a इंटू बी माइनस सी, तो आप कहते हो बाहर में जो नंबर है सर अंदर वाले दोनों टर्म के साथ गुना होगा, ये बनेगा ए बी माइनस ए सी, है ना। उसी तरीके से यहाँ पर जो 2 है वो अंदर के दोनों टर्म के साथ गुना होगा। दोनों टर्म से गुना होने का मतलब 2 इंटू 8 होगा, 2 को 8 से गुना करेंगे। 2 इंटू 8 कितना होगा बताओ? सीधे लिख दो, 2 गुना 8 16, ठीक है, माइनस। अब 2 को 2 से गुना करोगे, माइनस का साइन तो लिखे गया, 2 गुना 2 4y, ठीक है। माइनस का 3y जो था यहाँ पर वो माइनस का 3y रहेगा ही अभी भी, बराबर का 2। यहां तक सभी को क्लियर है ना? बताओ। यस सर। अब इस 16 को मैं उधर लेकर जा रहा हूँ,
ठीक है, 16 Yes, उधर sir. जाएगा, राइट साइड जाएगा तो प्लस का 16 बन जाएगा माइनस का 16। तो आप क्या करें ना, ये माइनस का 4y और माइनस का 3y को लिख लीजिए पहले। आपको सर माइनस का 4y माइनस का 3y तो एज इट इज लिख लिया, कोई चेंज नहीं किया, लेकिन 2 माइनस 16 हो जाएगा सर, 16 इधर आएगा तो माइनस का साइन हो जाएगा। अब माइनस 4y माइनस 3y हो जाएगा माइनस का 7y। यहाँ पर आप देखिए दोनों ही नेगेटिव सर पे हैं। इक्वल टू 18। हाँ 18, यहाँ पर 18 आएगा क्या? नहीं सर 14 आएगा 14। 14 अभी भी गलत है नितेश। -18 देखो 16 माइनस 2 कितना? -18 इतने अटेम्प्ट है। -14 सर। चलो 16 में से 2 घटाएंगे 14 आएगा ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं 2 में से 16 घटाने बोल रहा हूँ, तो आपको पता सर घटाव ही होगा, लेकिन बड़ा वाला का साइन आएगा। तो 16 के आगे माइनस का साइन है ना, तो कैंसिल माइनस का 14। ठीक है, देखो यह सही तो आप लोग बोल रहे हो, लेकिन पहले बोला 18, फिर माइनस का 18, फिर 14 माइनस 14। तो इतना अटेम्प्ट आप एग्जाम में करोगे तो गलत हो जाएगा ना, और ये छोटा छोटा गलती से आपका आंसर नहीं आता। तो ये छोटा छोटा गलती पर आप धीरे धीरे करके इसको सही करने का कोशिश करो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में सही करना है हमें। तो 2 में से 16 घटाएंगे तो आपको पता है घटाव होगा तो 14 आएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। ये माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आएगा, क्योंकि बड़ा वाला का साइन लगता है। सर या इधर आके ये इसके बटे में चला जाएगा। अच्छा यहाँ तो पर सर समझो, इसके आगे ठीक है, इसके आगे की चीज मैं डिस्कस करता हूँ, पहले ये बताओ इतना तक क्लियर हुआ ना सभी को? यस सर। यहाँ पर एक Yes, चीज और sir. ध्यान दीजिए जो इंपॉर्टेंट है, -4y माइनस 3y हमारा माइनस का 7y क्यों हुआ? क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है, तो ऐड हो जाएगा, 4 और 3 ऐड होकर के 7 हो गया, और चिन्ह सर बड़े वाला का ही लगता है, तो 4 के आगे बड़ा का साइन माइनस का, तो कहेंगे सर माइनस का 7। अब यहाँ पर आप सिंपली क्या करेगा ना, जो अभी बोल भी रहे थे नितेश, कि माइनस से माइनस पहले कैंसिल कर दीजिए, दोनों साइड माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया। अब यहाँ से y का वैल्यू कितना आ जाएगा? y का वैल्यू 14/7। 14/7 कहने का मतलब 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो यहाँ से 2 आ गया y का वैल्यू। बताओ क्या हमारा y का वैल्यू 2 दिख गया? यस सर y का वैल्यू 2 Yes, देखेंगे sir. कौन से इक्वेशन कौन से ऑप्शन में लिख रखा है? y 2 आया, x नहीं, तो y बराबर 4 है। यहाँ पर गलत हो गया ना, ये वाला ऑप्शन नंबर रिजेक्ट हो गया, नहीं हो सकता सर। y बराबर 1 दे रखा है, गलत हो गया, ऑप्शन बी नहीं होगा। y बराबर 5 है, नहीं होगा। y बराबर 2 हो सकता है, और यही तो आंसर होगा ना, चारों में एक तो सही होना ही है। इसका मतलब इसका मान क्या आना चाहिए? 4 आएगा। ठीक है, सर मेरा सही है। बढ़िया। हाँ बहुत सारे बच्चों का सही था। सर मेरा भी ठीक है। ठीक है, x का मान 4 कैसे आएगा देख लेते हैं। तो यहाँ से बोलोगे सर अब क्या करेंगे, x भी निकालेंगे, क्योंकि देखो ऑप्शन से तो आंसर आ गया, लेकिन ऑप्शन नहीं रहेगा हमेशा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, x का वैल्यू कितना? 8 माइनस 2y, ये तो लिखा ही हुआ था, तो 8 माइनस 2 इंटू वाई, तो y का वैल्यू आपका 2 है, 2 इंटू 8 माइनस बॉडमास का नियम कहता है कि पहले गुना करेंगे, 2 गुना 2 4, 8 में से 4 घटाओगे आपको 4 मिलेगा, तो x का वैल्यू आपका 4 आया और y का वैल्यू आपका 2 आया। क्लियर है सभी को? यस सर। तो ये क्वेश्चन, माइक किसी का ऑन है क्या? Yes, sir. इंद्रजीत सैनी के नाम से बच्चे हो, माइक ऑन कर रहे हो, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। माइक बंद कर लो ऐसे, इंद्रजीत। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन इतना डिटेल में पढ़ाया, लास्ट क्लास में बहुत सारा क्वेश्चन करवाया हूँ आपको, सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा, हल करने में प्रतिस्थापन विधि के बाद विलोपन विधि है। विलोपन विधि को एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। एलिमिनेट करना, इसमें एलिमिनेट करते हैं। देखो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, किसी एक चर को एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, अब बोलो सर एलिमिनेट का मतलब क्या होता है? एलिमिनेट कहने का मतलब विलुप्त करना। ठीक है, विलुप्त करने का मतलब क्या होता है सर? गायब करना। अब ये मैथमेटिक्स में गायब करना और विलुप्त करना का क्या सेंस हो गया? तो गायब करना या विलुप्त करने का मतलब किसी एक चर को विलुप्त करना, मतलब देखो यहाँ पर भी लिख रखा है, एक चर को विलुप्त करने की विधि को कहते हैं। तो इसमें कुछ नहीं है, मैं बहुत स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सीखेगा तो सारे आंसर सही होंगे आपके, और सीख जाओगे एग्जाम में सही कर लोगे, 4 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। तो अगर मैं कहूँ विलुप्त करिए, इसका मतलब कुछ नहीं, आपको कैंसिल करना है किसी एक चर वाले टर्म को। कैंसिल करने का मतलब जीरो लेकर के आना है। जैसे मैं आपको बोलूँ ना कि आप यहाँ पर बताइए x
प्लस वाई माइनस एक्स। तो आप क्या करते थे सर, यहाँ पर प्लस का एक्स है, यहाँ पर माइनस का एक्स है, आप इसको कैंसिल कर देते थे ना? बताओ, ऐसा करते थे कि नहीं करते थे? अगर मैं बोलूं आपको कि 2x माइनस का 2x, तो आपने देखा सर यहाँ भी x है और सर यहाँ वो भी x है। सेक्स कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। अच्छा, सिंपली x x और 2 से 2 नहीं, सिंपली बोले सर टर्म क्या है, ये 2x पूरा एक टर्म है और ये 2x भी पूरा एक टर्म है। तो कहेंगे सर यहाँ पर 2x के आगे प्लस का साइन है, कोई साइन नहीं होने का मतलब, और यहाँ पर माइनस का साइन है, तो इसको आप कैंसिल कर दोगे। 2x है 2x कैंसिल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक पॉजिटिव था और एक नेगेटिव था, ठीक है, और एक इनका सर नेगेटिव, एक पॉजिटिव। और कोफिशिएंट सेम है, मतलब गुणांक सेम है। अगर मैं कभी ऐसा लिखूं 3x प्लस का 3x, ये कैंसिल होगा क्या? नहीं सर, ये जुड़ जाएगा। नहीं, जुट जाएगा। बहुत बढ़िया। तो हम कहेंगे सर ये भी पॉजिटिव है, यहाँ पर दिख रहा है सर ये भी पॉजिटिव है और इसके आगे भी प्लस का साइन है, तो ये कैंसिल नहीं होगा। तो इसको हम कैंसिल अभी नहीं कर सकते, ठीक है, अभी नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे सर, एक प्लस का एक माइनस का होना चाहिए। उसी तरीके से अगर मैं लिखूं माइनस का 7x और माइनस का 7x, ये कैंसिल होगा क्या? सर ये भी जुड़ जाएगा, ये भी 14x जुट हो जाएगा। जाएगा माइनस का। आपको पता है ये भी माइनस माइनस दोनों ही नेगेटिव है सर, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो कैंसिल नहीं होगा। तो कैंसिल होने के लिए क्या होना चाहिए? एक प्लस का और एक सर माइनस का। एक नेगेटिव होना चाहिए। नाइस। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि 7x लिख दिया और यहाँ लिख दिया माइनस का 5x, ये कैंसिल हो जाएगा क्या? नहीं सर, ये जुड़ जाएगा, या अब नहीं सर जुड़ेगा ना? घट जाएगा। ठीक है, अब सुनना मेरी बात, अब माइक बंद कर दो। यहाँ पर बोलेंगे सर ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि इसका गुणांक अलग अलग है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 5 है, ठीक है, तो ये भी कैंसिल नहीं होगा, ठीक है, ये घटाव होगा यहाँ पर, लेकिन जीरो नहीं आएगा। जीरो आएगा तब इसको कैंसिल करेंगे, तब इसको गायब करेंगे। तो हम कहेंगे कि अगर कभी ऐसा आता है माइनस का 5x और यहाँ पर लिख दिया प्लस का 5x, तो ये कैंसिल होगा क्या? यस सर। चैट Yes, में, sir. अब नितेश चैट में, सभी लोग चैट में आंसर दीजिए, y या n। यहाँ पर कह रहे हो सर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये भी माइनस का 5 दिख रहा है, यहाँ पर प्लस का 5 दिख रहा है, गुणांक सेम है 5 5, लेकिन चिन्ह अलग अलग है, तो हम कहेंगे सर इसको सीधे कैंसिल करके जीरो कर दीजिए। कैंसिल करने का मतलब समझ में आया? ठीक है, एक चीज ये समझ में आ गया। अब हम इक्वेशन में कैसे कैंसिल करेंगे सर? सवाल तो ये है, सवाल तो ये कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। अब मैं कभी ऐसा लिखता हूं, मैंने लिखा यहाँ पर 3x और उसके नीचे लिख दिया 3x, आप इसको अभी कैंसिल नहीं कर सकते। आप क्या बोलोगे? सर दोनों ही पॉजिटिव है। ध्यान से सुनना, एक एक करके सारा चीज समझ में आ जाएगा, अभी लिखते जाइए। 3x आप कहोगे सर ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है, साइन को बदल देंगे, यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन है, तो हमें क्या करना है, तो इसमें से इसको घटाइए, जब घटाएंगे तो ये प्लस का माइनस बन जाएगा, ठीक है, तो ये 3x से अब 3x कट जाएगा। तो कैंसिल करने के लिए चिन्ह अलग अलग होना चाहिए, अगर अलग नहीं रहेगा तो उसको घटा करके चिन्ह बदल देंगे। और यहाँ पर दो चीज लिखिए कि हम विलुप्त करने के लिए, विलुप्त करने के लिए या कैंसिल करने के लिए, ऐसा लिख दीजिए, कैंसिल करने के लिए समीकरणों को या तो जोड़ेंगे, या तो जोड़ेंगे या क्या करेंगे, घटाव करेंगे, इन दोनों में कोई एक काम करेंगे। अगर जोड़ होगा तो चिन्ह चेंज नहीं होगा। अभी क्वेश्चन करेंगे ना तो और क्लियर हो जाएगा, अभी लिख लीजिए सारी चीज। घटाव करेंगे तो चिन्ह चेंज होगा, आपको पहले ही पता है, जब माइनस का साइन ब्रैकेट के बाहर आता था, चिन्ह साइन चेंज कर लेते हैं, वही रिलेट कर लीजिए, चिन्ह चेंज हो जाएगा। इतना सभी ने लिखा क्या? इसके मैं डायरेक्ट आपको एग्जांपल दिखाऊंगा इसके बाद। अगर जोड़ेंगे तो चिन्ह नहीं बदलेगा, घटाव करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। ओके, क्लियर? सर एक मिनट रुक जाओ, मैं नोट कर रहा हूँ। इसको नोट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत बार यूज करूंगा मैं, बहुत बार यूज करूंगा। जोड़ेंगे तो चिन्ह नहीं बदलेगा, घटाव होगा तो चिन्ह चेंज करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि हमें जोड़ना है कि घटाना है, कहाँ पर चिन्ह चेंज करना है कि बदल नहीं करना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देखो, लिख लिया ना सभी ने? यस सर। अभी मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक एग्जाम्पल। मैंने लिखा कि हमारा सॉल्व करना है, हल करना है आपको
पहला एग्जाम्पल है आपके पास x माइनस वाई बराबर 5, x माइनस वाई बराबर 5, और दूसरा है 3x प्लस वाई बराबर 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। अब देखो, इसको हल करने के लिए आप प्रतिस्थापन यूज कर सकते हो, लेकिन प्रतिस्थापन में क्या होता है, एक चर का मान निकाल कर दूसरे में पुट करते हैं, वही नहीं करना। अगर बोल देगा कि विलोपन करिए, आपको करना है विलोपन से, तो ये भी सीख लो। आप क्या सोचिएगा, मुझे बताओ, इसमें किसी का भी एक का गुणांक आपको सेम दिख रहा है क्या, किसी एक चर का x या y का, साइन छोड़कर नंबर। x का गुणांक कितना है समीकरण 1 में, बताओ x का गुणांक कितना है समीकरण 1 में, x का गुणांक। x का गुणांक 1 सर। और समीकरण 2 में x का गुणांक कितना है? 3। मतलब x का गुणांक अलग अलग है सर, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो अलग अलग हो गया, छोड़िए x को। y का गुणांक देखिए, समीकरण 1 में y का गुणांक कितना है, माइनस का 1 है, लेकिन यहाँ पर मैं 1 देखो, -1 है, लेकिन यहाँ पर 1 बोल रहे हैं, ठीक है, गुणांक बोल रहा हूँ ना आगे, ठीक है। तो यहाँ y का गुणांक यहाँ पर 1 है। तो मुझे बताइए, क्या आपको दिख रहा है y के आगे जो नंबर है वो सेम है ना? नहीं सर, ये कट जाएंगे, एक प्लस में एक हाँ, माइनस में। मतलब साइन अलग अलग है, नंबर सेम है, y का गुणांक 1 कह सकते हैं अगर साइन को छोड़ देते। तो आप सिंपली क्या करिएगा, आप सिंपली बोलिएगा इसको कैंसिल करने के लिए मुझे y का साइन बदलना पड़ेगा क्या? नहीं, बदलना नहीं पड़ेगा, आपको ऑलरेडी दे रखा है सर यहाँ पर माइनस का y और यहाँ पर प्लस का y, ठीक है। तो माइनस का y प्लस के y से कैंसिल हो जाएगा, साइन चेंज करने की नीड नहीं है। तो साइन चेंज नहीं कर रहे तो यहाँ पर क्या करिएगा सर, इसको हमने जोड़ा, समीकरण 1 और 2 को जोड़ा, जब जोड़ते हैं तो साइन चेंज नहीं होता, देखो जोड़ेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा। माइक अभी बंद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अभी बंद कर लो। यहाँ पर कहेंगे सर साइन चेंज मत करिए, ये माइनस का y से y ऐसे ही कट जाएगा। अब x और 3x को सीधे जोड़ दीजिए, x प्लस 3x आपका ऐड हो जाएगा और 5 और 11 ऐड हो जाएगा। आपका समीकरण को जब भी आप जोड़ते हो ना, मान लो मैंने बोला x का वैल्यू 5 और मैं बोल रहा हूँ y का वैल्यू, ऐसे कंफ्यूज करोगे x y यहाँ पर कैसे आ गया, मैं ऐसे लिख देता हूँ। a का वैल्यू मान लो दे दिया 4 और b का वैल्यू दे दिया 3, तो अगर मैं a प्लस b पूछूं आप क्या बोलोगे, 4 प्लस 3। तो LHS को LHS से जोड़ते हैं, बायां तरफ एक साइड जुड़ता है और दायां तरफ एक साइड जुड़ता है, RHS RHS से ऐड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर x 3x से ऐड हुआ और 5 11 से ऐड हुआ, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, x प्लस 3x आपका बन जाएगा 4x और 5 प्लस 11 बन गया आपका 16। क्या सीधे यहाँ से हम कह सकते हैं क्या x का वैल्यू जो आएगा सर 16/4 आएगा, और 16/4 कहने का मतलब 4 चौके 16, बताओ 4 आएगा। x का वैल्यू हमने निकाल दिया बहुत जल्दी से, है ना। अब x का मान जो 4 है, समीकरण 1 में या 2 में किसी में पुट कर दोगे, आपका आंसर y का आ जाएगा। आप बेटर होगा कि जो आसान रहे उसमें पुट करिए। अब मैं बोलूंगा समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में, समीकरण 1 से लिख दीजिए, आप क्या लिखोगे, x माइनस वाई का वैल्यू कितना है 5, x का वैल्यू आपने कितना बोला 4, तो x के जगह पर 4 रख दीजिए, इतने का बात तो आप पहले भी कर चुके हो, ठीक है। 4 माइनस वाई बराबर 5, यहाँ से y का वैल्यू कितना आ रहा है, y बराबर माइनस वाई बराबर y कितना, की वैल्यू 1 आ जाएगी सर। माइनस वाई का वैल्यू 1 आ रहा है, तो y का वैल्यू कितना होगा, ये माइनस का y उधर जाएगा ना, तो बन जाएगा -1, ठीक है। तो यहाँ पर से बोलेंगे y का वैल्यू कितना होगा, माइनस का वैल्यू, ऐसा चीज ध्यान रखिएगा, माइनस वाई अगर 1 आ रहा है तो माइनस वाई -1 आएगा, ठीक है। तो हमने बोला x का वैल्यू कितना 4 और y का वैल्यू कितना -1, क्लियर। यस सर। सभी को चैट में लिख के बताइए y या n। अभी ऐसे ऐसे एक क्वेश्चन नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन ये हुआ, अगला क्वेश्चन जो है आपके पास वो ये, हर क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा अलग रहेगा, ठीक है, मैं सारे आपको बता दे रहा हूँ। हर टाइप का आपका जब हो जाएगा तो फिर मैं पोल में क्वेश्चन पूछूंगा। तो यहाँ पर क्या लिख रखा है, x प्लस 5y बराबर 19 और x प्लस 7y इक्वल x प्लस 5y इक्वल टू 17। x या y किसी एक का गुणांक सेम है क्या, और है तो किसका, सर y का। तो मुझे दिख रहा है समीकरण नंबर 1 को देखें अगर, तो x का गुणांक 2 दिख रहा है,
समीकरण 2 को देखें तो x का गुणांक यहाँ पर 1 दिख रहा है, तो x का तो गुणांक अलग अलग हो गया, छोड़िए x को। अब y को देखिए, तो y का गुणांक यहाँ पर 5 दिख रहा है, यहाँ पर भी 5 दिख रहा है। साइन अब देखें तो साइन दोनों में प्लस का साइन है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो y गायब होगा क्या? नहीं गायब होगा। अगर जोड़ देंगे तो y गायब नहीं होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? घटाव करना पड़ेगा, है ना। अगर देखो इतना तो क्लियर ना कि y का जो कोफिशिएंट है, y का जो गुणांक है वो हमें सेम दिख रहा है। ये लिखना मत, बस समझ लो इसको। सेम दिखने का मतलब y को हम क्या करेंगे? गायब करेंगे, y को कैंसिल करेंगे। तो y को कैंसिल करने के लिए हमें कंडीशन तो होना चाहिए ना, एक प्लस का 5y एक माइनस का 5y, तभी तो कैंसिल होगा। सेम साइन में कैंसिल होता है? बताओ, 5y से कैंसिल होगा क्या? आप लोग बताओ। ये प्लस का 5y ये प्लस के 5y से कैंसिल होगा? नहीं सर, जुड़ेगा। नहीं होगा। आपको पता है तो ऐड हो जाएगा। तो सर कैसे कैंसिल करने की बातें कर रहे हो आप? तो हम साइन चेंज करेंगे, वही मैं यहाँ पर बता रहा था। तो साइन जब चेंज होता है इसका मतलब क्या होगा? आप घटाव कर रहे हो, ठीक है। इन दैट केस हम घटाव कर देंगे। यहाँ पर हमने जोड़ा था ना इस वाले में, अब क्या किया? यहाँ पर घटाव कर दिया। तो यहाँ पर आप बोलोगे समीकरणों को घटाव कर दीजिए, अब इस बार जोड़ेंगे नहीं। तो घटाव करिएगा तो क्या होगा? साइन बदल देंगे। जब भी आप घटाव करोगे दूसरे वाले समीकरण का साइन बदल देंगे, मतलब हर एक टर्म का साइन बदल देंगे। एक्स के आगे प्लस का साइन है, बन जाएगा सर माइनस का। 5y के आगे प्लस का साइन है, ये बन जाएगा सर माइनस का। 17 के आगे प्लस का साइन है, बन जाएगा माइनस का, ठीक है। अब क्या हुआ? समीकरण 2 के हर एक पद का, हर एक टर्म का साइन मैंने चेंज कर लिया। अब यहां से 5y से 5y कैंसिल हो जाएगा, 2x माइनस एक्स लिखेंगे, 2x प्लस एक्स लिख दोगे गलत हो जाएगा क्योंकि अब माइनस का हो गया है। अब 19 माइनस 17 लिखेंगे। यहां तक सभी को क्लियर है? यस सर। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, y का गुणांक सेम दिख रहा था लेकिन वो कैंसिल नहीं हो रहा था, तो मैं क्या किया? मैंने घटा दिया। यहाँ पर साइन सेम था तो हमने घटाया। तो साइन, साइन चेंज हो गई। हाँ, यहाँ पर वही चीज ध्यान रखना है कि अगर कभी आप घटाव करोगे तो चिन्ह बदल जाएगा समीकरण 2 के हर एक टर्म का। तो यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ भी माइनस का साइन आ गया, यहाँ माइनस का साइन आ गया। 2x में से x घटाया, 2x में से x घटाओगे तो 2 में से 1 घटेगा, 2 में से 1 घटेगा तो x आ जाएगा, 1x आ गया। 1x लिख लो, या फिर 1x को आप हटा करके x ही लिखो ना, 1x कहने का मतलब तो x ही होता है। x बराबर 19 में 17 घटाओगे 2 मिल गया, तो x का वैल्यू 2 आ गया। देखो कितना जल्दी आ गया, x का मान 2 आ गया। x का मान 2 समीकरण 1 या 2 किसी में पुट कर दो, ठीक है। तो आप बेटर है कि समीकरण 2 में पुट करें। 1 में पुट कर सकते हैं लेकिन 1 में देखो 2x है, समीकरण 2 में x है, ठीक है। तो ज्यादा आसान समीकरण 1 दिख रहा है ना, समीकरण 2 दिख रहा है ना, तो समीकरण 2 को यूज कर लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम समीकरण 2, समीकरण 2 से समीकरण 2 को यूज करिए। समीकरण 1 से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस जो भी x का मान आया आप किसी में भी पुट कर सकते हो, समीकरण 1 में या 2 में, किसी में भी। x का मान 2 रखिए, तो यहाँ पर आएगा 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 17। यहाँ से बताइए 5y का वैल्यू कितना आ रहा है? हाँ 3 होगा ना, बहुत बढ़िया। 17 में से 2 घटाएंगे ना, ये प्लस का 2 है, उधर जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, 17 माइनस 2 हो गया। यहाँ से बताइए, मैं इधर सोल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसके आगे मैं इधर सोल्व कर दे रहा हूँ। तो 5y का वैल्यू कितना आ रहा है? 5y का वैल्यू 17 में से 2 घटाओगे तो 17 में से 2 घटाने पर आपका 15 आ रहा है। तो y का वैल्यू कितना आ गया? 15/5, ठीक है। 15/5 कहने का मतलब 5 3 15, ठीक है, 5 3 15। यहाँ से आप सीधे काट सकते थे 5 3 15, ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते थे आप। तो यहाँ से बोला y का वैल्यू हमारा 3 आ गया। तो x का वैल्यू कितना है आपका? x का वैल्यू आपका 2, y का वैल्यू 3, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ध्यान से सारी चीज लिखते चलिए, और कहीं पर भी डाउट है तो पूछिए, क्योंकि आगे जाकर ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। और पोल में नहीं, अभी नहीं पोल में कर रहे हैं, अभी ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे फिर पोल करेंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ये करिए। देखो हर क्वेश्चन ना एक थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसलिए नहीं पोल दे रहा हूँ। जब मैं सारा टाइप कवर करवा दूंगा उसके बाद आपको पोल दे दो। ये क्वेश्चन है 2x प्लस 3y बराबर 16, x माइनस y बराबर 3। अब यहाँ से बोल रहा है x और y का मान बताइए। पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा अलग है ये। अब यहाँ देखिए ये कैसे अलग है।
इस दोनों क्वेश्चन में जो भी दो क्वेश्चन मैंने करवाया ना अभी तक, इसमें देखिए यहाँ पर आपको दिखा था y का गुणांक सर सेम था, भले ही चिन्ह उसका अलग अलग था, माइनस प्लस था, लेकिन y का गुणांक 1 था। ठीक है, यहाँ पर मुझे देखा सर y का 5 यहाँ भी 5, x का अलग अलग था लेकिन y का सेम था। यहाँ पर देखो x का गुणांक सेम है क्या? x का गुणांक सेम नहीं नो है। सर। यस सर। y का गुणांक सेम है क्या? नहीं, नो सर। ना ही x नो का सर। सेम है ना ही y का सेम है, तो प्रॉब्लम हो गया, फिर इसमें तो कुछ कैंसिल ही नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर गुणांक सेम होगा तो ठीक था, जैसे ये क्वेश्चन में गुणांक सेम था तो ठीक था। अगर गुणांक सेम नहीं रहेगा तो कैंसिल करने के लिए सेम बनाएंगे, किसी एक चर का गुणांक हम सेम बना लेंगे। किसका बनाएंगे? किसी का बना सकते हैं, मेरी मर्जी, तो जो आसान लगे उसको बना लीजिएगा। पहले तो आप इसको समीकरण नंबर 1 बोल दीजिए, इसको समीकरण 2 बोल दीजिए। मुझे दिख रहा है सर y का गुणांक यहाँ पर 3 है, यहाँ पर y का गुणांक 1 है, तो 1 को 3 बनाने के लिए मुझे कितना से गुना करना चाहिए? 1 में कितना से गुना कर दे कि 3 आ जाए? 3 से। 3 से। तो 1 में अगर 3 से गुना करोगे तो क्या यहाँ पर भी 3y बन जाएगा? बताओ। यस सर। यस सर। और ये माइनस का Yes, साइन तो sir. माइनस का 3y बन जाएगा। इतना आपको सोचना होगा, लिखना नहीं है, आपको दिमाग में तो सोचना पड़ेगा। सर माइनस का 3y बन जाएगा, अब ये माइनस का 3y या प्लस का 3y से कैंसिल हो जाएगा ना। यस सर। तो इतना सोचने के बाद मैंने क्या किया, हाँ ऐसा अगर करेंगे तो माइनस का 3y प्लस का 3y से कैंसिल हो जाएगा, बहुत आसान होगा। तो हम समीकरण सर नंबर, एक्स सर 2x कर देंगे। हाँ वो भी कर सकते हैं, 2x नहीं करेंगे, करने के लिए तो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2x बन जाएगा, वो भी सेम हो जाएगा, उससे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि सर y को 3y बनाने के लिए मैं समीकरण नंबर 2 में 3 से गुना कर रहा हूँ। ठीक है, समीकरण 1 में कोई चेंज नहीं कर रहे, समीकरण 1 में अगर चेंज करेंगे तो फिर वो बदल जाएगा। तो यहाँ पर तो 3 है ही, तो इसको क्या करिए 1 से गुना कर दीजिए। 1 से गुना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 1 से गुना करने पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उसको। ठीक है, वो 1 से गुना करोगे 5 को 1 से गुना करोगे 5 रहेगा, 8 को 1 से गुना करोगे 8 रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब किसी समीकरण को आप किसी नंबर से गुना करते हो ना, जैसे मैं कह रहा हूँ x का वैल्यू, मैं कह रहा हूँ कि a का जो वैल्यू है 5 है, मैं बोलूँ 2a का वैल्यू कितना होगा, आप क्या बोलोगे? बोलो। 10। 2 × 5, आपको पता है सर अगर आपने यहाँ पर 2 से गुना किया तो आपको यहाँ भी 2 से गुना करना होगा, तो 2a बराबर 10 हो जाएगा। आपने अगर LHS में गुना किया तो RHS में भी गुना करना पड़ेगा। अगर मैं लिख रहा हूँ a + b = 7, मैं क्या कर रहा हूँ इस पूरे इक्वेशन में, समझिएगा, इस पूरे इक्वेशन में मैं गुना कर रहा हूँ 3 से। तो अगर इस पूरे इक्वेशन में आप 3 से गुना करोगे ना, तो इसका मतलब क्या होता है, ये 3 सभी टर्म से गुना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या करते हैं कुछ बच्चे सिर्फ इससे गुना करके छोड़ देते हैं, 20 से नहीं, 3 इससे भी गुना होगा, 3 इससे भी गुना होगा और 3 इससे भी गुना होगा। जाएगा 3x + 3b * 21 माइनस के इक्वल टू कितना? सर 21। 21, 7 से 21। तो मैंने क्या किया, 3 को गुना किया a के साथ, 3 को गुना b के साथ, 3 को गुना किया 7 के साथ। तो जो भी नंबर से आप गुना कर रहे हो वो हर एक टर्म से गुना हो जाएगा। तो 1 से तो गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप समीकरण 1 को तो एज इट इज लिख दो। 1 से गुना करने का मतलब कोई चेंज नहीं होता सर। 5 को 1 से गुना करोगे 5 ही रहेगा ना, कोई चेंज नहीं हुआ। यहाँ लिख देंगे सर 2x प्लस का 3y बराबर 16। लेकिन समीकरण 2 को देखिए, 3 से आप गुना कर रहे हो, तो 3 से जब गुना करोगे तो बन जाएगा 3x। x के साथ जब 3 गुना होगा, यहाँ पर 3 से गुना होगा तो ये बन जाएगा 3x। जब यहाँ 3 से गुना होगा तो बनेगा माइनस का 3y, और जब यहाँ 3 से गुना होगा तो बन जाएगा 9। ये लिखना नहीं था आपको, ये नहीं लिखना था, ठीक है, ये मैं हटा दूं। तो ये समझ में आ रहा है कि ये जो मैं 3 से गुना कर रहा हूँ ये हर टर्म से जाकर के गुना हो गया। ठीक, अब इसके बाद देखिए, अब मुझे दिख रहा है y का गुणांक सेम बन गया, y का गुणांक सेम बन गया ना, 3y माइनस का 3y, मतलब बस नंबर को देख रहे हैं, साइन को भी नहीं देख रहे हैं। तो 3 3 दिख गया, y गायब होगा क्या? यहाँ पर y गायब हो जाएगा, साइन चेंज करना पड़ेगा, बिना चेंज किए हुए गायब हो जाएगा। बताओ, चेंज कर दोगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा ना, चेंज नहीं करेंगे हम, चेंज करेंगे तो फिर, चेंज कर। ठीक है, चेंज अगर करोगे
तो ये माइनस का 3y प्लस का 3y बन जाएगा। तो 3y से 3y दोनों पॉजिटिव तो नहीं कटेगा ना, तो हमें तो डायरेक्ट दिख रहा था एक प्लस का एक माइनस का, तो साइन चेंज करने की नीड नहीं है। और साइन चेंज नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, ठीक है, मतलब जोड़ रहे हैं समीकरणों को, आप जोड़ दें, समीकरणों को जोड़िएगा। वाई तो 6y नहीं, सीधे आप जोड़ोगे तो आपको पता है सर 3y से 3y कैंसिल होगा, पहले तो ये कैंसिल होगा ना, y को तो गायब कर रहे थे। सर 5x आ जाएगा। पहले वो छोड़ो, आंसर क्या आएगा मुझे बताओ, समझ में आई ये चीज? अब अमर शायद आपका डाउट था ना, यस सर। अमर आप बताइए, क्लियर हुआ? 3y से 3y क्यों काटा? यस सर। क्योंकि मुझे दिख रहा था कि सर 3y पॉजिटिव है, एक माइनस का है, ठीक है, तो मैं सीधे इसको काट सकता हूँ, इसका मतलब मैंने जोड़ा, ठीक है, इसमें कोई भी साइन चेंज ही नहीं किया, तो यहाँ पर सीधे काट दिया। जोड़ रहे हो तो यहाँ पर बोलेंगे 2x प्लस 3x, साइन चेंज नहीं कर रहे थे, 2x प्लस 3x, और 16 प्लस 9, तो 16 प्लस 9 की 2x प्लस 3x आपका बन जाएगा 5x, 16 9 ऐड होकर के बन जाएगा 25, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 25/5, तो 5 एकम 5, 5 पंजे 25, तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका? 5 आ गया, x का वैल्यू 5 आ गया। y का वैल्यू कितना होगा? y का 2 आएगा। y का वैल्यू 2 आएगा। समीकरण 1 या समीकरण 2 में किसी में भी x का मान रख दीजिए, आपका y का मान आ जाएगा। तो बोलेंगे सर समीकरण 2 रखिए, क्योंकि समीकरण 2 आसान है, समीकरण 2 छोटा समीकरण दिख रहा है, समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 को यूज करिए। इसके बाद मैं इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ। यहाँ से आपका आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, यहाँ से आपका x का वैल्यू 5 है, 5 डाल दिया, 5 माइनस वाई इक्वल टू 3। ऐसा तो हमने इसके बाद तो ये चीज प्रतिस्थापन में भी किया था, एक चर का मान निकाल करके, x माइनस वाई बराबर 3, 5 माइनस वाई बराबर 3, माइनस का y कितना आ गया? 3 माइनस 5, तो यहाँ से आपका आ रहा है माइनस का 2, ठीक है, तो माइनस से माइनस आपका कट जाएगा, तो y का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं सर, x का वैल्यू आपका 5 है और y का वैल्यू 2 है। क्लियर हुआ? 2 सर। समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है। अब मान लो आपके एग्जाम में ये वाला आंसर आता है 5-2, आप कैसे चेक करोगे मेरा आंसर सही है कि गलत है? ये तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, और कहीं डाउट हो तो बताइए। देखो मैं क्या बोलता हूँ, अगर ये 5 हमारे, माइनस 2 हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इसको चेक कैसे कर पाओगे कि हमारा आंसर सही है कि गलत है? देखो आप देखिए सर, x का वैल्यू आपने 5 बोला, y का वैल्यू 2 बोला, 5 में से 2 घटाने पर 3 आता है क्या? देखो बोल रहे ना समीकरण 1 में x माइनस वाई 3 है, यस 5 सर। में से 2 घटाने पर 3 आता है, तो समीकरण नंबर 2 को तो सेटिस्फाई कर गया, बहुत बढ़िया। समीकरण 1 को भी चेक करिए, समीकरण में लिख रहा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 16, x का मान 5 रखिए, 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू वाई का वैल्यू 2 बराबर 16। देखिए क्या आ रहा है, 2 गुना 5 10 प्लस 3 गुना 2 6 बराबर 16। देखो आ रहा है 16 बराबर 16, सही है, बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर, मतलब समीकरण 1 को भी यस संतुष्ट सर। कर, इसका मतलब आपका आंसर सही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ऐसे कुछ ऑप्शन दूं, देख यहाँ पर आप सीधे बोल सकते हो ना आंसर सी होगा, कैसे? मैं देख रहा था सर x माइनस वाई 3 होना चाहिए, समीकरण 2 को ही अगर देखा तो x माइनस वाई बराबर 3 होना चाहिए। 9 में से 8 घटाने पर तो 3 नहीं होता, गलत हो जाएगा। 7 में से 3 घटाने पर तो 4 होता है, गलत हो जाएगा। 5 में से 2 घटाने पर 3 होता है, मतलब ये आंसर हो सकता है। और 10 में से 12 घटाने पर 3 नहीं होता, तो सी आंसर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर से सर एक आंसर को देखकर आंसर कर सकते हैं क्या, एक समीकरण को? नहीं, तो ये वाला वैल्यू समीकरण नंबर 1 में पुट कर सकते हैं, ठीक है। समीकरण 1 में पुट करके चेक कर लीजिएगा अगर एग्जाम में ऑप्शन वाले रहे, ठीक है। तो ऑप्शन रहेगा तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो, ऑप्शन नहीं रहेगा तो आपको पूरा सॉल्व करने होगा। अब पोल दूं आपको, चलिए। तो आज का पहला पोल है आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन, 7x प्लस 3y इक्वल टू 180, 7x प्लस 7y इक्वल टू 280। थोड़ा कैलकुलेशन लंबा जाएगा इसमें, लंबा क्या जाएगा, बहुत ही सिंपल सा ही पोल में करना। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, हाँ ये मत सोचो कि कैसे पोल में करें, ऑप्शन तो है ही नहीं, मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ। ऑप्शन ए,
ऑप्शन बी, सी, डी। यहां पर जो आपका आंसर है, एक सेकंड में देखते हैं। एक्स का वैल्यू 25, वाई का वैल्यू 15। एक्स का वैल्यू 15, वाई का वैल्यू 25। एक्स का वैल्यू 20, वाई का वैल्यू 10। एक्स का वैल्यू 5, वाई का वैल्यू 9। देखिए क्या आएगा आंसर, ए, बी, सी या डी। पोल में ऑन कर दो। इसमें जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका फास्ट होते जाएगा, उतना सही होगा। गेस मत करिएगा। यहाँ तो आप गेस करने के लिए कर भी लोगे, 4 ऑप्शन है, लेकिन एग्जाम में तो ये क्वेश्चन बिना ऑप्शन का ही पूछेगा, तो वहां तो आप गेस भी नहीं कर पाओगे। तो अभी से आप सॉल्व करिए। सर कितने का सही है? अभी आंसर ही कहाँ किए हो, अभी तो 3 ही आंसर आए हैं। ऐसे 3 में 2 सही था, लेकिन अभी बहुत कम है तो टाइम दे रहा हूँ। चलो, इस क्वेश्चन के लिए कितना टाइम चाहिए बताओगे मुझे? सर 2 मिनट्स और। 2 मिनट्स और? चलो, बिल्कुल 2 मिनट का टाइम मैं दे रहा हूँ। मैं बिल्कुल बैठा हूँ आपके आंसर के इंतजार में। आपका ड्यूटी क्या है? आपका ड्यूटी ये है कि आप इसको सही सही सॉल्व करिए। एटलीस्ट ट्राई तो सभी लोग करिए। मुझे पता है कि यहाँ पर हो सकता है कुछ छोटी मोटी आप गलतियां करो, ठीक है, क्योंकि अभी लोग सीख ही रहे हैं ये चीज। तो करिए गलती, कोई दिक्कत नहीं है। बस वो गलती एग्जाम में नहीं होना चाहिए। मैं हिंट दे रहा हूँ। इसमें मुझे दिख रहा है सर वाई का गुणांक अलग अलग है, एक्स का गुणांक सेम दिख रहा है। 7x 7x है, दोनों का चिन्ह भी सेम है। तो हम क्या करेंगे सर, चिन्ह को बदलेंगे, ठीक है, तभी तो कटेगा। अब जब x का चिन्ह बदलेंगे तो सभी का चिन्ह बदलेगा। ऐसा नहीं होता किसी एक टर्म का चिन्ह बदलता है। समीकरण 2 का पूरा का साइन बदल जाएगा, ठीक है। साइन बदलिए, फिर देखिए क्या होता है। जब भी आप साइन बदल रहे हो इसका मतलब कि आप घटाव कर रहे हो। ग्यारह आंसर आया अभी तक। क्लास में 20 बच्चे हैं, 12 आंसर आ चुका है, ठीक है। लास्ट 20 सेकंड, 20 सेकंड और। 15। बाकी सभी बच्चे जाइए आंसर कीजिए। अभी 4 बच्चे और क्लास में जिनका आंसर नहीं आया है। लास्ट 5 सेकंड और रुकना है। 5, 4, 3, 2, 1। देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला, क्या बोल रहे हो प्रवीण? 10 गलत है। अच्छा, देखते हैं क्या सही है क्या गलत है। देखो यहाँ पर जो आपके आंसर आया ना, मैं बता रहा हूँ, 4, 8, 5, 1। मतलब 4 बच्चे को लगता है ऑप्शन नंबर ए, 8 बच्चों को, 5 बच्चे को, 1 बच्चे को लगता है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी तो नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पर सारे चीज को हटाते हैं, मैं देखता हूँ क्या आंसर होगा, मुझे भी नहीं पता। क्वेश्चन लिख लिया? बी है समीकरण जी। बी होगा। चलो, हाँ, सबसे ज्यादा बी ही आंसर आया। इस वाले को समीकरण नंबर 1 बोलेंगे, इस वाले को समीकरण नंबर 2 बोलेंगे, ठीक है। मुझे पता है सर एक्स या वाई किसी का गुणांक सेम दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है, साथ साथ सेम दिख गया ना, दोनों जगह साथ दिख रहा है। तो इसका मतलब किसको गायब करेंगे हम पहले, एक्स को कि वाई को?
एक्स को गायब करेंगे, एक्स का X को। कोएफिशिएंट सेम है, तो अभी सीधे गायब करना मतलब कैंसिल करना। क्या हम यहाँ पर 7x से 7x कैंसिल कर सकते हैं अभी? यस सर। कैसे कैंसिल कर दोगे? दोनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, कैसे सर कैंसिल हो जाएगा? पॉजिटिव में नहीं होगा सर, एक तो नहीं पॉजिटिव होगा। एक नेगेटिव होगा तभी होगा। हाँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा? चिन्ह बदलना पड़ेगा क्या? तो यस नीचे सर। वाले समीकरण का चिन्ह बदलेंगे सर, तभी तो कैंसिल होगा। एक प्लस का तो 7x है, यहाँ पर माइनस का। पहले हमने देखा सर एक्स वाले को गायब करेंगे, ठीक है, एक्स वाले को मतलब 7x वाले को। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे? सर इसका साइन बदलिए तभी तो गायब करोगे। अब ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ इसका साइन बदलेगा। जब चिन्ह बदल रहा है तो पूरे समीकरण का बदलता है। मैंने हमेशा ये बताया, जब भी चिन्ह बदलेगा तो पूरे समीकरण का साइन बदलेगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग घटाव कर रहे हो, ठीक है, समीकरणों को घटाव करते हैं, तो घटाने में ही साइन बदल जाता है। तो ये माइनस का 7x हुआ, ये माइनस का 7y हुआ, और यहाँ पर माइनस का 280 होगा। जो भी होगा हर एक टर्म का साइन में होगा। अब यहाँ से आप कह सकते हो सर 7x से 7x कट गया, यहाँ पर आपको दिख रहा है 3y माइनस का 7y, और यहाँ पर आपको दिखेगा 180 माइनस 280। 3y में से 7y घटाओगे, 3 में से 7 घटाओगे तो माइनस का 4y, और 180 में से 280 घटाओगे तो माइनस का 100। ठीक है, 100 आया और माइनस का आया क्योंकि बड़े वाला नेगेटिव है। माइनस से माइनस आपका कट ही जाएगा। तो y का वैल्यू कितना आ रहा है? 100 को 4 से भाग लगा दीजिए। तो अगर मैं 4 से भाग लगाऊं 100 में, तो 4 दूनी 8, 100 में से 8 घटाएंगे 25। तो 4 पंजे 20। ठीक है, तो सीधे आप कह सकते हो 25 में कट जाएगा, तो ये कटा 25 टाइम्स में। तो y बराबर आपका 25 आ गया। और ऑप्शन को देखेगा तो हो सकता है किसी एक ऑप्शन में, हाँ परवीन कुछ कह रहे हो क्या? सर x का 15 आएगा। हाँ, x का मान 15 आएगा। तो y का मान आपने 25 निकाल लिया। अब ऑप्शन को देख लेते हैं कि y का मान 25 कहाँ पर है। लेकिन अगर ऑप्शन नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे? इस मान को पुट करेंगे, चाहे किसी भी एक समीकरण में, पहले वाले में पुट कर दो। 7x प्लस 3y इक्वल टू कितना? 180। यहाँ पर आप y का वैल्यू डालिए, तो 7x प्लस 3 गुना y, 3 गुना 25 बराबर 180। मैंने क्या किया? y का मान 25 से डाल दिया, y यहाँ पर था, वही मान का मान 25 डाल दिया। अब यहाँ से बोलोगे सर 7x तो रहेगा ही, 25 3 75 होता है, 25 का टेबल याद होना चाहिए। 25 को 3 से गुना करेंगे तो 75 मिलेगा बराबर 180। तो यहाँ से 7x का मान कितना? 180 में से 75 घटाएंगे, 180 माइनस 75, 105 आएगा ना। 115 कैसे? हाँ सर 105। 105 आ रहा है, ठीक है। तो 180 यहाँ पर लिखा और 75 यहाँ लिखा, तो ये 5 आ गया, 7 बन गया ना, खांसी लेने के बाद 0 आया, 105 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 105, x का वैल्यू कितना? 105 बटा 7। तो 7 से काटिए इसको, कितने बार में कटेगा? 15 7 105, या फिर 7 से काटेगा सर, 7 कम 7, 3 बचेगा, 7 पंजे 35, 15 बार में कट जाएगा। तो x का मान आपका आया 15 और y का मान आया आपका 25। तो ये किस ऑप्शन में था बताओ? ऑप्शन नंबर बी में था, है ना। 8 बच्चों का सही हुआ बी है। सर। तो बाकी जिनका गलत हो गया समझ में आया क्या? यस सर। जिनका गलत भी हो गया समझ में आना चाहिए, बस इतना होना चाहिए। आगे क्वेश्चन करें? यस सर। चलो अगला क्वेश्चन ये है आपके लिए। यस सर। 3x प्लस 4y इक्वल टू 20 और माइनस का 3x प्लस 7y इक्वल टू 35। तो x और y का वैल्यू बताइए, सोच के देखो क्या होगा। इसका आंसर चैट में, चलो मैं कर दे रहा हूं, समझो इसको, ऐसे आसान है। समीकरण 1 बोला, समीकरण 2 बोला, ठीक। अब यहां पर देखिए x या y किसी का गुणांक सेम है क्या समीकरण 1 और 2 में? सर x का गुणांक सेम है। सेम है, चिन्ह अलग है लेकिन गुणांक, मतलब अगर चिन्ह को छोड़ दे तो नंबर सेम है। तो यहाँ पर मुझे बताओ, इसको कैंसिल हम डायरेक्ट कर सकते हैं क्या? सर कैंसिल कर सकते हैं हम कर इसे। सकते हैं। यहाँ पर चिन्ह बदलना पड़ेगा या नहीं? सर चिन्ह नहीं बदलना चिन्ह पड़ेगा। बदलना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से देखो क्या क्या मैं सोच रहा हूँ, चिन्ह नहीं बदलेंगे, हम सीधे इसको कैंसिल कर सकते हैं। और चिन्ह नहीं बदलते इसका मतलब क्या कर रहे हैं यहाँ पर? ऐड या सब्ट्रैक्ट, जोड़ के घटाओ? नहीं, अभी लेफ्ट नहीं करना है, जोड़ या घटाओ? जोड़ेंगे, ठीक है। जोड़ रहे हैं तब साइन नहीं चेंज करेंगे, ठीक है। जोड़ेंगे तो साइन चेंज नहीं करेंगे।
तो आप सीधे बोलेंगे सर साइन चेंज ही नहीं करना, 3x काट दो, 4y और 7y को जोड़िए, 4y प्लस का 7y ऐड हो गया, और यहाँ पर आ गया 20 प्लस 35, देखो कितना आ रहा है 11y, ये आपका बन जाएगा 11y इज इक्वल टू 55। यहाँ से y का वैल्यू कितना 55/11, और 55/11 करने का मतलब 5 आ गया, तो y का वैल्यू आपका 5 आ गया, y का वैल्यू 5 आ गया तो x का वैल्यू निकाल दो। अब ये तो आसान है आपका, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, x का मान y का मान 5 रखिए, 3x प्लस 5 चौके 20, y का मान 5 डालोगे 5 चौके 20 आ गया। देखो जिनको नहीं पढ़ाई करना है ना लिफ्ट कर दीजिए, मैं नहीं रोक रहा। सर x इक्वल टू 3। एक सेकंड नितेश, जिन बच्चों को पढ़ाई नहीं करनी है आप क्लास को मुफ्त ज्वाइन करिए। क्लास के एंड में ना, अभी तक क्लास में 5-6 मिनट का टाइम बचा हुआ है, अभी से आप लिख रहे हो लेफ्ट कर दें सर, कर दीजिए लेफ्ट, आपको कोई नहीं रोक रहा। एग्जाम में भी आप 1 घंटे पहले एग्जाम छोड़कर चले जाइए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके रिजल्ट पर इफेक्ट आएगा, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो थोड़ा डिसिप्लिन सीखिए, थोड़ा डिसिप्लिन सीखिए, है ना। क्लास में आप जब आते हो तो पढ़ाई करने के इरादे से आइए, क्लास के एंड तक रुकिए। आप बीच में लिख रहे हो लेफ्ट कर दे, लेफ्ट कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप बस अटेंडेंस के लेकर आ रहे हो तो फिर आने का कोई फायदा नहीं है, सीखने आ रहे हो तभी आने का कोई फायदा है। चलो यस सर। तो यहाँ पर क्या आपका 3x प्लस सर आप 5, हाँ जी बोलिए। चलो सर जी हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, चलो यहाँ पर 20 लिख दिया, 3x प्लस 4y बराबर 20, तो यहाँ पर आपका आएगा 3x प्लस 4 इंटू वाई, 4 इंटू वाई कहने का मतलब 4 इंटू 5 बराबर 20, तो यहाँ से आपका आएगा 3x प्लस 5 चौके 20, 5 चौके 20 बराबर 20, यहाँ से आपका आ गया 3x बराबर, सर ये घट जाएंगे माइनस में होएगा तो कट जाएंगे सर ये। क्या बोल रहे हो नितेश? सर ये कट जाएंगे, एक प्लस का हो जाएगा और एक माइनस का। हाँ नाइस, तो यहाँ पर सिंपली आपको कट किया जाएगा, सिंपली बोलोगे सर उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 20 माइनस 20 हो जाएगा, 20 में से 20 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, 3x का वैल्यू कितना 0 हो जाएगा। अब 3x देखो यहाँ पर गलती क्या करते हो ना, कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, जो गलती होता है, कुछ बच्चे क्या करते हैं 3x का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू बोलते सर माइनस का 3 होगा, ये सही है क्या? नहीं सर, गलत हो जाएगा, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा मत कर देना। यहाँ पर क्या आएगा सर, x का वैल्यू कितना होगा सर 0/3, और 0/3 कहने का मतलब 0 हो जाएगा, ठीक है, तो x का वैल्यू 0 आ गया। 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा, है ना, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो 0 आएगा, तो x बराबर 0/3 तो 0 आ गया, तो यहाँ से कह सकते थे x का मान 0 और y का मान आपका 5, ये हमारा आंसर आएगा। चलिए बताइए, ये क्लियर है सभी को? सर पोल का यस सर। यस सर। चलिए तो इतना ही रखेंगे, आज इतना ही रखते हैं, अब इसके आगे कोई पोल नहीं कर रहे हैं, इसके आगे जो भी सर इसके एक आगे बार जो दोबारा भी पोल है, बताना। ये वाले क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या? सर एक बार फिर बताना। ठीक है, एक सेकंड, बिल्कुल इसको डिस्कस कर रहे हैं। जिन बच्चों का कोई डाउट नहीं है वो बिल्कुल अभी लेफ्ट कर सकते हो, क्लास इतना ही रखेंगे, इसके आगे अगले क्लास में कंटिन्यू करते हैं, बस इसको एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। जिनका डाउट है वो रुक जाइएगा, या फिर किसी इसके अलावा भी कुछ पूछना तो बिल्कुल रुक जाना।